प्रिय विद्यार्थियों, अब हम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे तो इस स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रमुख सेनानियों के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मंगल पांडे एक सैनिक था जो बैरकपुर बंगाल स्थित छावनी में पदस्थ था। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया तथा क्रोध में आकर अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर दिल्ली जीतकर सत्ता के नए प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांति का नेतृत्व इसलिए स्वीकार किया क्योंकि क्रांतिकारियों में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने उनमें भी आशा का संचार किया था। उन्होंने क्रांति को व्यापक रूप देने के लिए पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि रियासत के शासकों और राजपूताना के राजाओं को व्यक्तिगत पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने को कहा। दिल्ली के समाचारों के कारण क्रांति का विस्तार अनेक स्थानों पर हुआ। इससे घबराकर लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से ही क्रांति दमन का निश्चय किया। बहादुर शाह द्वितीय की सेनाएं अंग्रेजी फौजों से वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु पराजित हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। उन्हें निर्वासित कर रंगून, बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह काल्पी आई तथा तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिसकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अंततः तात्या टोपे को आरोन जिला गुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अतः नाना साहब ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया
और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के स्वामी भक्त सेना नायक थे। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। उसने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, अहमदुल्ला फैजाबाद रुहेलखंड से, रंगा बापू जी गुप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित हैदराबाद से, भीमराव मुंडरगी कर्नाटक से, नाना फडणवीस कोल्हापुर से, गुलाम गौस मद्रास से आदि। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो से संबंधित अथवा इस पाठ से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।